शान शौकत और फरार। दोस्तों, बात है 18 दिसंबर 2015 की। गोवा एक ही रात में 14 करोड़ रुपए खर्च पर स्पेनिश सिंगर एनरिको इग्लेसियस और सोनू निगम का लाइव परफॉर्मेंस पानी की तरह बह रहा। ये थी विजय माल्या की पार्टी, पावर एबिलिटी का अल्टीमेट। पर सिर्फ 2.5 महीने बाद ये शान शौकत वाला आदमी देश छोड़कर लंदन चला गया और हमेशा के लिए गायब गया और अपने पीछे छोड़ गया 9,091 करोड़ का बैंक फ्रॉड और हजारों टूटे हुए पर। आज मैं आपको विजय माल्या की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, किंग ऑफ गुड टाइम से लेकर इंडिया के सबसे बड़े भगोड़े। मेरी बात मानिए, आज कहानी में धोखा, पावर और एक सबसे बड़ी गलती है। वीडियो में एंड तक रुके रहना क्योंकि आज की कहानी बहुत वाइल्ड होने। ये कहानी विजय से नहीं बल्कि उनके फादर वित्तल मलिया से शुरू होती। वित्तल मलिया कर्नाटका से आए थे और उनकी सुपर पावर थी कि वो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर फ्यूचर बता सकते। 1940s तक जब स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्टॉक मार्केट में कमाल कर रहे। उन्होंने यूनाइटेड ब्यूरोज को पहचाना। 1940s में उन्होंने उसके शेयर्स खरीदे और सिर्फ 2 साल बाद, सिर्फ 24 साल की उम्र में वो चेयरमैन बन गए। वित्तल माल्या ने डिसिप्लिन और सबर, पेशेंस से बड़ी पैर खड़े। उन्होंने यूबी के प्रॉफिट को दूसरी कंपनी खरीदने में लगा। 1981 उनके पास 10 ब्यूरोज, 14 डिस्टिलरीज और कई दूसरे बिजनेस थे और 350 करोड़ की मैसिव एम्पायर। लेकिन वो हमेशा लो प्रोफाइल रहे, कम खर्च करते और हर खर्च को ध्यान से मैनेज और मेहनत को हमेशा ज्यादा वैल्यू देते। ज्यादा काम ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। 1980 में सिर्फ साल की उम्र में हार्ट अटैक आया और वो चले गए। अचानक से 350 करोड़ के मैसिव एम्पायर को एक नए लीडर की जरूरत थी और यहाँ एंट्री हुई उनके 27 साल के बेटे विजय माल्या। विजय अपने फादर के बिल्कुल उलट बचपन ही से लग्जरी में पले बड़े, पार्टी करते, कार रेसेस। जब वो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे यूएस में, तो उन्हें अपनी न्यूज मिली तो वो फौरन वापस। टॉप मैनेजर्स को उन पर भरोसा नहीं, उन्हें लगा कि एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा है। पर विजय ने चेयरमैन संभाली और अपने डॉटर्स को गलत साबित करने की ठान ली। उन्होंने फास्ट फूड मैकडॉवेल्स, पिज्जा किंग और कोला थ्रिल में हाथ डाला मगर फेल हो गए। मुंबई के सक्सेसफुल डब्बावाला के सामने पिज्जा किंग नहीं चल। और उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती करी, अपने फादर की सक्सेसफुल कंपनी बर्जर पेंट्स को सिर्फ 400 करोड़ में भी आज वैल्यू 50,000 करोड़। लेकिन उनका एक बिजनेस उन्हें बचाता रहा, वो था लिक्वर। जब विजय ने कमान संभाली तो किंगफिशर मार्केट में बहुत पीछे थी। उन्होंने देखा नो बियर ब्रांड टारगेटिंग थी यूथ, तो उन्होंने किंगफिशर को बिल्कुल बदल दिया। लोगो से लेकर स्लोगन तक, किंग ऑफ टाइम्स। किंगफिशर अब सिर्फ शराब नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन गई थी। उन्होंने नए नए पब्स में ब्रॉड बियर लाए, फैशन शोज को स्पॉन्सर किया, दीपिका पादुकोण, कतरीना कैफ जैसी मॉडल्स को के साथ अपना किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च किया। फिर उन्होंने अपने विस्की बिजनेस पर ध्यान दिया। उन्होंने मैकडॉवेल्स नंबर 1, पाइपर और ब्लैक डॉग जैसी ब्रांड्स को खरीदा। सरोगेट एडवर्टाइजिंग की, लिक्वर एड्स बैन थे तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और उन्होंने मैकडॉवेल्स सोडा के एड्स में मैन स्टार्स लाकर इनडायरेक्टली अपने विस्की ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जीनियस। 2004 तक यूबी ग्रुप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लिक्वर कंपनी बन चुकी थी और 2002 में वो राज्यसभा मेंबर भी बन चुके थे। पैसा और पावर दोनों। माल्या अब अनस्टॉपेबल था। फिर भी एक चीज उन्हें खाया जा रही थी, लिक्वर बिजनेस को इज्जत नहीं मिलती थी। वो रिस्पेक्टेबल बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिजास्टर साबित। उन्होंने एयरलाइन शुरू की, किंगफिशर एयरलाइंस। विजय माल्या का विजन था लग्जरी की हद, प्रीमियम सीटिंग, गवर्नमेंट फूड, डिजाइनर यूनिफॉर्म। लेकिन टिकट प्राइस रखे जेट एयरवेज से भी कम। वो जल्दी अपनी एयरलाइंस को इंटरनेशनल ले जाना चाहते थे, पर किसी भी एयरलाइन को इंटरनेशनल जाने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। विजय माल्या से इतना वेट नहीं हुआ तो उन्होंने एक एयर डेकन 1000 करोड़ में खरीदी और उसे किंगफिशर रेड बोलकर बैन करवा दिया और ये गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी। 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनी थी, पर प्रॉब्लम ये थी
फुल फ्लैट होने के बावजूद भी एयरलाइन घाटे में जा रही थी। खर्चा इतना ज्यादा था कि प्रॉफिट निकालना मुमकिन ही नहीं था। और जब इंडिया गो और स्पाइस जेट्स आए तो किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर फौरन सस्ती एयरलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए। विजय माल्या ये सच भूल गए थे कि इंडियन कस्टमर्स आर प्राइस सेंसिटिव। उनकी फ्लाइट से कटलरीज चोरी होती, फूड वेस्ट होता और लग्जरी फीचर्स की वजह से वजन इतना ज्यादा था कि फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। और 2008 की मंडी ने तो इनकी पूरी कमर ही तोड़ दी और अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई। 28 फरवरी 2016 को लॉयर ने सीबीआई को तुरंत रोकने को कहा, मगर सीबीआई ने देर की। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और 7 सूटकेसेस लेकर लंदन की फ्लाइट में बैठ गए। राज ये था कि सीबीआई ने नोटिस जारी किया था लुकआउट का, मगर एलिजेडली विजय माल्या ने अपने सरकारी कनेक्शन का इस्तेमाल कर कर उस नोटिस को मॉडिफाई करवा दिया और नया नोटिस ये जारी हुआ। उसमें लिखा था डिटेन मत करना, बस सीबीआई को इन्फॉर्म कर दें। और इस तरह न किसी ने उसे रोका। विजय माल्या भाग गया और पीछे छोड़ गया 9,091 करोड़ का स्कैम। आज बैंक्स ने उसके एसेट्स बेचकर 14,000 करोड़ तो रिकवर कर लिए हैं, पर ये वो पैसा है जो उन्होंने खुद नहीं दिया, कानून ने जबरदस्ती उनसे लिया। विजय माल्या आज भी लंदन में है, फ्यूजिटिव हैं और अपनी मासूमियत को साबित करने की सोशल मीडिया पर कोशिश करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा ने भी एम्पायर इनहेरिटेड की, पर उन्होंने उसको ट्रस्ट और इज्जत का सिंबल बनाया। विजय माल्या ने धोखे का रास्ता चुना और सब कुछ बर्बाद कर। उनके पास सब कुछ, फादर की लेगेसी, पैसा, पावर, पर उनके अंदर घमंड था, एरोगेंस, जिसने उन्हें डुबा दिया। और वो ये समझते थे कि उनके ऊपर कोई रूल्स अप्लाई ही नहीं हो। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि रिमाइंडर है कि वेल से ज्यादा जरूरी है और इंटीग्रिटी के बिना सक्सेस एक टाइम बॉम्ब की तरह होती। आपको क्या लगता है कि विजय माल्या एक चोर हैं या एक बैड लक बिजनेसमैन? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको आज की कहानी हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर